आओ बात करें मैं हूँ मरियम फैसल अमीन और मेरे साथ गेस्ट मौजूद हैं सदफ ताहिर बिलगामी। एंड हम बात कर रहे थे जाने से पहले इनसे कि इनको 20 साल के बाद ऐसी क्या चीज़ थी जिसने मोटिवेट किया, इंस्पायर किया कि ये वापस आई और इन्होंने डिजिटल मार्केटिंग सीखी, इन्होंने ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे काम किया, इन्होंने अपना काम शुरू किया। तो सदफ बताएं हमारे लिसनर को वो ऐसी क्या चीज़ थी, ऐसा ऐसा पुश, कौन सा पुश था, किसका पुश था वो? जी बिल्कुल, क्योंकि ये तो एक ऐसी स्टोरी है जो मेरे ख्याल से बहुत से लोग रिलेट कर पाएंगे और मैं अक्सर ये स्टोरी सुनाती भी हूँ इसीलिए। तो सबसे मज़े की बात ये कि जब हमारी होता है ना कि हम पढ़ रहे होते हैं तो एक हमारे जो जनरेशन है उसमें ज़्यादातर ये हुआ था कि बस शादी कर लो, ग्रेजुएशन हो रही है अभी शादी कर लो बस। तो वो शादी हमने कहा चलो ठीक है शादी कर लेते हैं, शादी कर ली। शादी करने के बाद फिर वो थोड़ा सा टाइम ऐसा हुआ कि आप वापस अपनी करियर को फॉलो नहीं कर पाए हालात की वजह से। कुछ ससुराल में तबीयतें ख़राब और ये सारी चीज़ें सास ससुर उनकी वजह से मैं नहीं परसू कर सकी। लेकिन जब मेरी बेटी उस पे आई कि उसने थोड़ा सा मुझे सपोर्ट करना शुरू किया और फिर मैं डिफरेंट जगहों पे जब मैं बैठती थी मिलती थी लोगों से तो मुझे बड़ा ये होता था कि हर कोई बड़ा अपने बारे में बता रहा होता है कि हम मतलब यूं हैं, ये डिग्रीज हैं, ये काम कर रहे यूं कर रहे। तो मैं ये सोचती थी कि मैंने भी ग्राफिक डिज़ाइनिंग की हुई है लेकिन मैं किस तरह से बताऊं कि हाँ मैं भी बड़ा अमेजिंग और क्योंकि मैं तो किया ही नहीं, मैंने इस चीज़ को परसू। तो मुझे ये चीज़ बड़ी होती थी और फिर मैं बहुत से मुझे ऐसा फील होने लगा था कि मैं बहुत से फ्रेंड सर्कल्स में डिफरेंट सर्कल्स में अपने आप को मिसफिट फील करने लगती थी। तो ये चीज़ मैं सोचती हूँ कि बहुत सी ख़वातीन के साथ होता है और मुझे बहुत सी ख़वातीन ये बताती भी हैं कि इसी रीज़न की वजह से वो अपने आप को सोशली बिल्कुल बंद कर लेती हैं एक बॉक्स के अंदर। और वो ये सोचती हैं कि हम कहीं जाएंगे तो लोग हमें इस तरह से लेंगे कि हमें नीचा देखेंगे कि हम कुछ है नहीं, सिर्फ हाउस वाइफ है, जिसी वजह से मैं कहती हूँ कि नहीं होम मेकर है, हाउस वाइफ नहीं। तो एनी हाउ तो मेरी बेटी ने देखा कि मैं इसको थोड़ा स्ट्रगल से गुजर रही हूँ कि मैं थोड़ा लोगों में कम जाने लग गई और थोड़ा मुझे ये होने लगा और मैं थोड़ा डिप्रेशन में जाने लग गई। तो फिर मेरी बेटी जब बड़ी तो उसने मुझे कहा कि ये IBA का प्रोग्राम हो रहा है, यू शुड गो और आप जाएं। यकीन करें कि वो पहला कदम ऐसा था जो मैंने उठाया, अपने घर से मैं निकली ये सोच के कि चलो ठीक है जाके देखती हूँ और अगर नहीं होगा। और उसने ये हमारी पूरी कॉन्वर्सेशन हुई थी कि उसने कहा कि नहीं आपको समझ आए डर लगे तो वापस पलट लिएगा, आप वहीं से ड्राइवर रोके रखिएगा और आप आ जाइएगा, इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। तो जब मैं गई और मैं वहाँ बैठी तो मुझे लगा कि ये तो सारी खवातीन मेरी तरह की हैं और मुझे इतना अच्छा लगा। और मुझे जब मैं उनसे कनेक्ट हुई, बातचीत हुई, तो मुझे तब यकीन करें एक दिन के अंदर मुझे ये फीलिंग आने लगी कि ये तो सारी स्टोरीज हम सबकी एक ही है। और वो मुझे बहुत अच्छा लगा और जो कनेक्टिविटी हुई तो मुझे जब मैंने उनकी स्टोरीज सुनी, फिर उनमें ऐसे भी लोग थे जो मेंटर्स थे जो वहाँ के बोल रहे थे, तो उन्होंने जब अपनी कहानियाँ बताई तो फिर मुझे ये हुआ कि वाकई एक औरत को जो है ना एक सपोर्ट, एक छोटी सी सपोर्ट चाहिए होती है, एक पुश। और जब वो अपने कंफर्ट जोन से, मैं अपने कंफर्ट जोन से निकली, फिर मैं गई और जब मैं वहाँ दाखिल हुई या मैं अंदर गई, मैं लोगों से मिली, तो मैंने अपना ये चैलेंज एक्सेप्ट करके मैंने इस चीज़ को किया कि नहीं मुझे कंफर्ट जोन से निकलना है। और जब तक आप अपने कंफर्ट जोन से नहीं निकलते आप कभी भी अपने को नहीं पहचान पाते। तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है कि आप अपने को कंफर्ट जोन से निकालें, तभी आप अपनी शनाख्त अपनी पहचान सकते हैं। उससे पहले मैं सिर्फ एक किसी की बेटी थी, किसी की बीवी थी और किसी की माँ थी, लेकिन जब मैं वहाँ पहुँची तो मैं एक औरत थी और मेरी अपनी आइडेंटिटी बननी शुरू हुई। और उसके बाद फिर मैंने वन स्टेप एट अ टाइम मैंने आहिस्ता आहिस्ता एक्सप्लोर करना शुरू किया कि अच्छा मैं ये भी कर सकती हूँ। जब लोगों ने मुझसे मशवरे लिए तो बड़ी मज़े की बात है कि मुझे ये लगा कि अच्छा मुझसे भी कोई पूछ सकता है, मतलब मैं तो मशवरा दे सकती हूँ। हाँ मैं भी मशवरा दे सकती हूँ किसी को। तो बड़ा मुझे ये होता था। तो लेकिन लोग इतने प्यार मोहब्बत से उसको वो करते थे और स्पेशली जो हमारे वहाँ पे मेंटोर्स थे शाहिद कुरैशी साहब और अमरीन कुरैशी साहिबा, वो सब तो उन्होंने इतना प्यार मोहब्बत से उन्होंने कहा नहीं तुम तो बहुत अच्छा बोलती हो और तुम तो मतलब हमारी गेस्ट स्पीकर भी बन के आ सकती हो। तो देखें वो इनकरेजमेंट जो मिला और वो सपोर्ट मिली आपको घर से, फिर उसके बाद घर वालों ने भी देखा कि हाँ ये अब कर रही है। तो इस तरह से आप वन स्टेप एट अ टाइम अगर लेते जाएं।
تو وہ پھر بہت وہاں سے important- جرنی سے جب وہاں سے لیا IBA سے شروع کیا تو پھر کیا کیا اس کے بعد کیا اس کے بعد یہ ہوا کہ Next step میں کیا تھا؟ جب پھر آپ کا حوصلہ بڑھتا ہے، کانفیڈنس آتا ہے، ٹھیک تو بڑے مزے کی بات ہے کہ جو آخری دن تھا اس میں افسوس ہو رہا تھا کہ اب یہ ختم ہونے والا ہے. تو اس دن بیٹھ کے میں نے وہاں پہ انہی کی آڈیٹوریم میں ہمیں جانا تھا کسی کی گیسٹ اسپیکنگ سننے اور پینل ٹاک سننے. تو وہاں بیٹھ کے میں نے ایسے ہی سوچا، میں نے کہا ایک دن آئے گا جب میں آ کے ادھر اسٹیج پہ سامنے بیٹھوں گی اور As a میں guest panelist. ایز اے پینلسٹ اور میں بولوں گی. اور وہ ہوا اور میں یقین وٹنس کریں کیا میں نے اس کو، میں وہاں موجود تھی. بالکل، اور یقین کریں کہ یہ ودن میرے خیال سے 1 سال کے اندر وہ چیز ہوئی کہ مجھے انہوں نے بلایا اور میں پینلسٹ تھی اور میں وہاں پہ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے ایز اے پینلسٹ بات کر رہی تھی. تو میں نے کہا کہ دیکھو یہ ایسی چیز ہے کہ مطلب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا شعور دیا ہے، دماغ دیا، ہمیں اتنی صلاحیتیں دی ہیں اور ہر انسان اتنا یونیک ہے. تو اگر وہ اپنی صلاحیتوں کو پہچاننا شروع کرے اور آہستہ آہستہ اس چیز کو آپ لے کے اس کو سوچیں سمجھیں اور پھر آپ چلیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے آپ کی ڈریمز اور گولز کو اچیو کرتے ہیں. تو اسی طریقے سے پھر مجھے وہاں سے پھر میں نے کہا کہ میں اب چونکہ حوصلہ اور کانفیڈنس آ گیا تھا تو میں نے کہا اب میں خود سے ڈیجیٹل مارکیٹنگ کروں گی. وہ میں نے کی. اس کے بعد جی ڈیجیٹل مارکیٹنگ کی تو وہاں سے مجھے کچھ ایسے لوگ ملے جنہوں نے کہا آپ ہمارے ساتھ کام کریے اور اس طریقے سے ہم لرننگ پلیٹ فارم بنا سکتے ہیں. تو لیٹس رائز کر کے میں نے ان کے ساتھ کام کیا. اس کے بعد ایک کے بعد ایک آرگنائزیشن سے میں ملتی رہی. زبردست اسٹوری، بہترین. آئی تھنک سب لسنرز اس سے کنیکٹ کر رہے ہوں گے. ہمارے کوئی نہ کوئی، ہم کہیں نہ کہیں ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں اور ایسے اسٹوریز ہماری ملتی جلتی ہوتی ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں صدف طاہر بلگامی، اینڈ آپ سن رہے ہیں اپنا کراچی FM 107، کراچی کی آواز.